दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में। अमीर की अदालत मुल्ला नसीरुद्दीन स्टोरी। दोस्तों, सुबह होते ही शाही हुक्म से अनेक बई, कुम्हार, मेहतर व दूसरे सफाई कर्मचारी बाजार में आ चुके थे। सभी अपने अपने ने काम में लग चुके थे और देखते ही देखते बाजार साफ कर दिया गया था। रात को आई तबाही से काफी नुकसान हुआ था। कर्मचारियों ने शामियानों को सीधा किया, पुलों की मरम्मत की गई, बाड़ों के सुराखों को भरा गया और टूटे कांच के बर्तनों के टुकड़ों को साफ किया गया। फर्क यह रहा कि सूरज निकलने तक रात की गड़बड़ी का कोई चिन्ह वहां बाकी नहीं बचा था। ठीक समय पर बाजार लग गया और लोगों की आवाजाही शुरू हो गई और बाजार फैलता फैलता अमीर के महल तक जा पहुंचा था। पूरे बाजार में घूमता मुल्ला नसरुद्दीन महल के करीब जा पहुंचा, जहां डेरा डाले बहुत से लोग बैठे थे। ये सभी वे लोग थे जो अमीर की अदालत में अपनी फरियादें या मुकदमे लेकर आए थे। मुल्ला नसरुद्दीन ने सोचा कि इन लोगों से बात की जाए। वह एक गंजे के पास पहुंचा जो अपने खेमे के बाहर बैठा था। उसके बगल वाले खेमे के बाहर एक लंबी दाढ़ी वाला शख्स बैठा था और उन दोनों के बीच एक बकरा बंधा था जो कभी काफी तंदुरुस्त रहा होगा, लेकिन इस समय उसकी हड्डियां चमक रही थीं। मुल्ला नसरुद्दीन उनके करीब पहुंचकर बोला, अस्सलाम वालेकुम। ए बुखारा शरीफ के निवासियों, आप लोग खानाबदोशों की तरह यहाँ क्यों पड़े? ए मुसाफिर, दाढ़ी वाला बोला, हम लोग खानाबदोश नहीं बल्कि तुम्हारी तरह ही खुदा के नेक बंदे हैं। अगर आप लोग नेक मुसलमान हैं तो यहाँ क्यों पड़े हैं, अपने घरों में क्यों नहीं रहते? ए मुसाफिर, हम लोग अपने विद्वान बादशाह, जिसका ओज सूर्य के प्रकाश को ढक लेता है, ऐसे अमीर के नेक और सही न्याय की प्रतीक्षा में यहाँ बैठे हैं। अच्छा, हाँ। इस बार गंजा व्यक्ति बोला, हम 5 हफ्ते से यहाँ अमीर से न्याय मांगने की उम्मीद में पड़े हैं। यह लंबी दाढ़ी वाला, एक नंबर का झगड़ालू शख्स, अल्लाह इसे गारत करे। यह दढ़ियल मेरा बड़ा भाई है। हमारे वालिद जो कुछ भी छोड़कर मरे, हमने उसे आपस में बांट लिया है। अब हम दोनों के बीच यह बकरा ही है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इस बकरे का बंटवारा कैसे करें। और तुम्हारी वह जायदाद कहाँ है जो कि तुम्हें बंटवारे में मिली? उसे बेचकर हमने नकद रुपया अपने पास रखा हुआ है। आखिर इस मुकदमे को लड़ने के लिए हमें नकद पैसे की भी तो जरूरत थी। मुहर्रिरों, अहलकारों, अर्जीनवीसों, अर्जियां लेने वालों को आखिर किसे पैसे नहीं देने पड़ेंगे? गंजे ने गर्व से कहा, पैसे कितने ही क्यों न लग जाएं, मगर बकरा दूसरी तरफ नहीं जाना चाहिए। मुल्ला नसरुद्दीन ने देखाव करा, लकड़ी के खूंटे को चबाता हुआ लगातार दर्दनाक आवाज में चीख रहा है। यह देखकर गंजे आदमी ने तिप्तिया घास का एक गट्ठर उसके आगे डाल दिया। यह देखकर दाढ़ी वाला चीखा, अपनी यह बदबूदार घास मेरे बकरे के आगे से हटा ले। और फिर लात मारकर उसने वह घास बकरे के आगे से दूर फेंक दी और अपना भूसी का टब उसके सामने रख दिया। यह देखकर गंजे को गुस्सा आ गया। वह क्रोध से चिल्लाया, नहीं नहीं, मेरा बकरा तेरी यह सूखी भूसी नहीं खाएगा। फिर उसने भी ठोकर मारकर उस टब को दूर दूर हटा दिया। सारी भूसी सड़क की धूल में मिल गई। बस दाढ़ी वाले से यह सहन नहीं हुआ। अबे खबीस, तेरी इतनी हिम्मत, आ तुझे मजा चखाता हूं। और फिर देखते ही देखते वे दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। वे एक दूसरे को गालियां बकते हुए जमीन पर लोटपोट हो गए थे। मुल्ला नसरुद्दीन एक ओर खड़ा उनकी यह दिलचस्प लड़ाई देख रहा था। वे लड़ते रहे और उधर बकरे ने अचानक धरती पर गिरकर दम तोड़ दिया। अरे खुदा के नेक बंदों, अब तो यह गुत्थम गुत्था बंद करो। देखो, बकरे की ओर इशारा करके मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, अल्लाह ताला ने बकरे को अपने पास बुलाकर खुद ही तुम्हारा इंसाफ कर दिया है। बकरा मर गया।
इस बात का तत्काल असर हुआ। वे लड़ना भूलकर फटीफटी आंखों से बकरे को घूरने लगे। उनके चेहरे खून से लथपथ थे। जाहिर था कि दोनों ने एक दूसरे के चेहरे को खूब नोचा था। मुल्ला नसरुद्दीन ने सोचा कि अब झगड़ा खत्म हो गया, मगर नहीं, अभी झगड़ा खत्म नहीं हुआ था। दढ़ियल बोला, अब मैं इसका चमड़ा निकाल लूंगा। इसका चमड़ा मैं निकालूंगा क्योंकि यह बकरा मेरा है, इसकी खाल में ही लूंगा। अबे यह बकरा मेरा है गंजे। और फिर इस प्रकार तू मैं करते वे एक बार फिर एक दूसरे से गुथ गए। गंजे ने दाढ़ी वाले की दाढ़ी नोच ली तो दाढ़ी वाले ने उसके गंजे सिर पर अपने नाखून गड़ा दिए। मुल्ला नसरुद्दीन समझ गया कि ये दोनों ही पागल हैं, आठ वह आगे बढ़ गया। मुल्ला नसरुद्दीन अभी कुछ कदम ही आगे बढ़ा था कि उसे सामने से वही लोहार आता दिखाई दिया जिसने सूदखोर जाफर को बचाने पर भला बुरा कहा था। उसे देखते ही मुल्ला नसरुद्दीन खुशी से बोला, सलाम लोहार भाई, देखो हम फिर मिल गए। हालांकि मैं अभी अपना वादा पूरा नहीं कर पाया हूं, मगर पूरा जरूर करूंगा। मगर तुम यहाँ कैसे? क्या तुम भी अमीर की अदालत में कोई फरियाद लेकर आए हो? हाँ, गमगीन लहजे में वह बोला, मैं लोहारों की बस्ती की एक शिकायत लेकर आया हूँ। शिकायत? मुल्ला नसरुद्दीन भौचक कासा होकर बोला, क्या अमीर शिकायतें भी सुनते हैं? खैर, शिकायत क्या है लोहार भाई? हमें 15 सिपाही मिले हैं जिन्हें 3 महीने तक खिलाने पिलाने का जिम्मा हमारा था, मगर 1 साल होने को आया, वे अभी हमारे सिर पर सवार हैं। यहाँ हमारा ही गुजारा बामुश्किल होता है, हम उन्हें भला कैसे खिलाएं? हम तो बड़ी मुश्किल में फंसे हैं। तभी एक दूसरा व्यक्ति भी वहां आ गया। वह रंगरेजों की बस्ती से आया था। उसने कहा, मैं रंगरेजों की बस्ती से आया हूं, हम पर 26 सिपाहियों का जिम्मा है। मैं अमीर से फरियाद करने आया हूं कि हमारा धंधा बिल्कुल चौपट हुआ जा रहा है, मुनाफा बिल्कुल नहीं हो रहा। मेहरबानी करके अमीर हमें इस मुसीबत से निजात दिला दें। यह सुनकर मुल्ला नसरुद्दीन बोला, लोहार भाई, एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि तुम लोग सिपाहियों को आखिर पसंद क्यों नहीं करते? जब तुम अमीर, मंत्री व अधिकारियों को पालते हो, 2000 गुलामों व 6000 फकीरों को खिलाते पिलाते हो, तो फिर बेचारे ये सिपाही क्यों भूखे रहें? क्या तुमने यह कहावत नहीं सुनी कि जहाँ किसी एक सियार को कुछ खाने को मिल जाता है, वहाँ 10 सियार और आ जाते हैं? यह सुनकर लोहार सहमी सहमी नजरों से इधर उधर देखते हुए बोला, धीरे बोलो। रंगरेज मुल्ला नसरुद्दीन को घूरते हुए बोला, ऐ मुसाफिर, तुम खतरनाक आदमी हो। मुझे तुम्हारी बातों में नेकी नजर नहीं आती। हमारे अमीर तो बड़े ही विद्वान। उसकी बात अधूरी रह गई, तभी महल के द्वार पर ढोल और तुरही बजने लगी। महल के फाटक खुलने लगे। सारे खेमे में हलचल सी मच गई। चारों ओर से फुसफुसाहट भरी आवाजें सुनाई देने लगीं। अमीर, अमीर। लोग महल के फाटक की ओर बढ़ने लगे ताकि नजर भरकर अमीर के दीदार कर सकें। मुल्ला नसरुद्दीन ने भी आगे बढ़कर एक सुविधाजनक जगह तलाश कर ली ताकि अमीर की अदालत का नजारा कर सके। फाटक से पहले नकीब दौड़ते हुए निकले। वे चिल्ला रहे थे, हटो, अमीर के लिए रास्ता छोड़ो, बाजू हटो, आला हजरत अमीर तशरीफ ला रहे हैं। फिर अंदर से सिपाहियों का एक दस्ता निकला। वे फाटक के किनारे खड़े लोगों पर लाठियां बरसाने लगे ताकि वे पीछे हट जाएं। तत्काल ही एक चौड़ा रास्ता बन गया। इसके बाद मसीसी लोग निकले। उनके हाथों में ढोल, बांसुरी, तंबूरे आदि थे। इसके बाद कीमती वस्त्र और तलवारों से लैस अमीर के खास सेवकों का दस्ता निकला। दस्ते के पीछे 2 हाथी थे जो पूरी तरह सजेधजे थे। अंत में एक सजीधजी गाड़ी निकली। उसमें जरी के चंदोवे के भीतर स्वयं अमीर बड़े आराम से लेटे हुए थे। यह दृश्य देखते ही भीड़ में सरसराहट सी फैल गई।
अमीर के निर्देशानुसार सभी लोग जमीन पर लेट गए। अमीर का आदेश था कि स्वामी भक्त जनता विनम्रता एवं सभ्यतापूर्वक आए व कभी भी ऊंची नजर से न देखे। नौकर दौड़ दौड़कर सवारी के सामने कालीन बिछा रहे थे। गाड़ी के एक और चंवर डुलाने वाला अपने कंधे पर घोड़े के बालों की पूंछ का चंवर रखे चल रहा था। दूसरी ओर अमीर का हुक्के वाला था, जो बड़ी विनम्रता व आत्मविश्वास के साथ सोने का तुर्की हुक्का लिए सवारी के साथ साथ चल रहा था। जुलूस में सबसे पीछे पीतल के कंटोप पहने, हाथों में नंगी तलवारें, भाले व तीर कमान लिए सिपाही चल रहे थे। सबसे पीछे 2 तोपें थीं। दोपहर का सूरज चमक रहा था। एक ओर यह शाही आन बान थी तो दूसरी ओर गरीबी से जूझते फटेहाल वे लोग थे जो अपनी अपनी फरियादें लेकर वहां आए थे। अमीर का शानदार जुलूस जब जाहिल, गंदे, दबे पिसे और फटेहाल लोगों के विशाल समूह के बीच से गुजरा तो ऐसा लगा जैसे गंदे चिथड़े में सोने का पतला धागा डाल दिया गया हो। एक तख्त पर जहां अमीर को आकर बैठना था, वहां पहरेदार तैनात थे। तख्त के एक ओर जल्लाद, मुहर्रिर आदि बैठे थे। जिन लोगों ने पहले अमीर को नहीं देखा था, उन्हें अमीर को देखकर काफी निराशा हुई। जिस सूरत की उपमा चांद दसे की जाती थी, वह किसी पिलपिले खरबूजे के समान दिखाई दे रही थी। अपने मंत्रियों का सहारा लेकर अमीर गाड़ी से उतरे और रत्नजड़ित सिंहासन पर जा बैठे। मुल्ला नसरुद्दीन ने देखा कि अमीर का वह शरीर जिसकी उपमा दरबारी शायर वृक्ष की किसी नाजुक डाली से करते हैं, वह मोटा, थुलथुल और भारी भरकम था। अमीर की बाहें छोटी थीं। उसके पैर ऐसे टेढ़े-मेढ़े थे कि शाही पोशाक भी उसके उस ऐब को ढक नहीं पा रही थी। मंत्री लोग अमीर के दाईं ओर खड़े हो गए, लिपिक आदि बाईं ओर। वे अपनी बहियां, कलम व दवातें संभाल रहे थे। अमीर तख्त पर बैठते ही किसी नशेड़ी की तरह आंखें मूंदकर पसर गया। अमीर ने फुसफुसाकर कुछ कहा। वजीरे आजम बख्तियार ने उसे फिर कार्यवाही शुरू करने का इशारा किया। सुना। सबसे पहले गंजा और दढ़ियल भाई घुटनों के बल चलते हुए तख्त के सामने आए और बड़ी श्रद्धा से उन्होंने तख्त के कालीन को चूमा, फिर सिर झुकाकर बैठ गए। नजरें धरती में गड़ी थीं। उठो, प्रधानमंत्री बख्तियार का भारी स्वर गूंजा। दोनों भाई उठकर खड़े हो गए। वे काफी सहमे हुए से दिखाई दे रहे थे। जिंदगी में शायद पहली बार दरबार के सामने हाजिर हुए थे। उनकी इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि अपने कपड़ों पर लगी धूल भी झाड़ सकें। वे बोल रहे थे, मगर भय के कारण उनके हलक से आवाज भी ढंग से नहीं निकल पा रही थी। हालांकि उनकी आवाज बहुत ही दबी और घुटी हुई थी, फिर भी प्रधानमंत्री बख्तियार ने समझ लिया कि आखिर मामला क्या है। उसने पूछा, कहाँ है तुम्हारा बकरा? यह सुनकर गंजा हकलाया, ए खानदानी वजीर, वह तो अल्लाह को प्यारा हो गया। ए रहमदिल वजीर, अब हमारा फैसला करें कि बकरे की खाल किसे मिलनी चाहिए। यह सुनकर वजीर अमीर की ओर पलटा। ए शाहों में सबसे ज्यादा जहीन अमीर, इस विवाद में आप क्या फैसला देते हैं? अमीर ने जम्हाई ली और आंखें मूंदकर गर्दन कंधे पर टिका ली। उसने तो जैसे वजीर की बात सुनी ही नहीं, मगर वजीर भी पूरा छंटा हुआ मक्कार था। उसने उसके चेहरे के पास सिर झुकाया, ठीक इस प्रकार मानो अमीर उसके कान में कुछ कह रहा हो। फिर बोला, ओह मेरे आका, फैसला तो आपके चेहरे पर स्पष्ट झलक रहा है। कहकर वह दोनों भाइयों की याका ओर पलटा। सुनो, गौर से सुनो। हमारे महामहिम अमीर ने हम पर निर्णय करने का रहमोकरम किया है। अगर बकरा खुदा को प्यारा हो गया है तो इंसाफ यही कहता है कि उसका चमड़ा इस संसार में खुदा के जानशीन खलीफा हमारे अमीर के पास रहना चाहिए। इसलिए बकरे की खाल को साफ करवाकर शाही मालखाने में जमा करा दिया जाए। सुनते ही दोनों भाई सिटपिटाए। यह क्या हुआ? न बकरा मिला और न बकरे की खाल।
खाल की साफ कराई का खर्चा और सिर पर पड़ गया। भीड़ में सरगोशियां सुनाई देने लगीं, जबकि एक पल रुककर वजीर ने पुनः कहा, इसके अलावा दोनों फरियादियों को 200 तंके न्याय शुल्क, 150 तंके महल शुल्क और 50 तंके लिपिक शुल्क देने होंगे तथा मस्जिद के लिए चंदा भी देना होगा। यह सब नकद अथवा जायदाद के रूप में वसूल किया जाएगा। यह फैसला होते ही दरबार के कवि कव्वाल अमीर की शान में गीत गाने लगे और वे दोनों भाई एक दूसरे के गले में बाहें डालकर फूट फूट कर रो रहे थे। मुल्ला नसरुद्दीन उनके करीब पहुंचा और सांत्वना देते हुए बोला, कोई बात नहीं भाइयों, यह तो ऊपर वाले का शुक्र है कि हफ्तों इंतजार का तुम्हारा वक्त जाया नहीं गया। अमीर ने बड़ी दयानतदारी से तुम्हारा इंसाफ किया है। यह बात तो बुखारा का हर एक आदमी जानता है कि इस दुनिया में हमारे अमीर से बढ़कर कोई भी कृपालु व विद्वान न्यायाधीश नहीं है। अब तुम दोनों भाई अपने अपने घरों को जाओ और भविष्य में अगर फिर कभी किसी कुत्ते, बिल्ली या मुर्गे को लेकर तुम्हारा फसाद हो तो फिर अमीर की अदालत में आना, और हाँ, आने से पहले अपने खेत खलिहान और मकान आदि बेचना न भूलना, वरना तुम लोग शाही कर अदा नहीं कर पाओगे। इससे तो बेहतर था कि हम भी अल्लाह को प्यारे हो जाते, एक भाई बोला। हाय कमबख्ती, आखिर हमने झगड़ा किया ही क्यों, दूसरा भी विलाप करने लगा। फिर दोनों भाई रोते बिलखते और अपनी दाढ़ियों नोचते वहां से चले गए। अब लोहार को अमीर के सामने पेश किया गया। वजीर ने उसकी शिकायत सुनी, फिर अमीर की ओर पलटा, आपका क्या फैसला है मेरे मालिक। अमीर गफलत की नींद सो रहा था, अब तो उसके खर्राटे गूंजने लगे थे। आह आह, महामक्कार वजीर बख्तियार ने अपने दोनों हाथ फैलाए, ए मेरे आका, फैसला तो आपके इस नूरानी चेहरे पर लिखा है। कहकर वह पलटा और अपनी नजरें उपस्थित जनसमूह पर डालकर बड़े ही रोबीले अंदाज में बोला, हमारे रहनुमा और दयावान अमीर ने लोहार टोले पर सिपाहियों के खाने पीने की व्यवस्था का भार सौंपकर उन पर बड़ा उपकार किया है। लोहार टोले के लिए यह बड़े सम्मान की बात है। इसके बावजूद इस लोहार ने यहाँ शिकायत पेश करके बड़ा भारी अपराध किया है। इसलिए हमारे अमीर ने बहुत दयावान होकर यूसुफ लोहार को 200 कोड़ों की सजा दी है। इससे इसे पछतावा होगा कि इसने इस नेक काम की शिकायत की तो क्यों की। इसके अलावा 25 सिपाही और लोहार टोले पर भेजे जाते हैं ताकि वे लोग अमीर के रहमोकरम व विद्वता की प्रशंसा करने से न चुकें। अल्लाह ताला हमारे अमीर आका को लंबी उम्र बख्शे ताकि वे जिंदगी भर अपनी प्रजा की खिदमत करते रहें। वजीर बख्तियार के खामोश होते ही साज बज उठे और कव्वाल अमीर की तारीफ के गीत गाने लगे। सिपाही यूसुफ लोहार को पकड़कर जल्लादों के करीब ले गए जो अब तक अपने कोड़े फटकार रहे थे। लोहार पेट के बल चटाई पर लेट गया और जल्लाद उसकी नंगी पीठ पर कोड़े बरसाने लगे, सटाक सटाक सटाक। कुछ ही देर में लोहार की पीठ की खाल की धज्जियां उड़ गईं। उसकी पीठ पर हड्डियां ही हड्डियां नजर आने लगीं। आसपास खड़े लोग आतंक से जड़ हो गए, लेकिन लोहार भी अपनी किस्म का इकलौता शख्स था। वह न चीख रहा था न चिल्ला रहा था। जब वह उठा तो उसके होठों से काला फेन बह रहा था। आसपास खड़े लोगों में मुल्ला नसरुद्दीन भी था जो अपने करीब खड़े एक रंगसाज से कह रहा था, रंगसाज, तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो, अब तुम्हारा भी नंबर आने वाला है। तुम भी तो अमीर से कोई शिकायत करने वाले हो न, उसके हुक्म से ऐसी ही खिदमत तुम्हारी भी होगी। रंगसाज ने जोरों से थूक गटका। उसकी आंखों में आतंक और खौफ के साए लहरा रहे थे। उसने एक नजर मुल्ला नसरुद्दीन पर डाली, फिर एक नजर जल्लादों को देखा। अगले ही पल वह पलटा और भीड़ को चीरता हुआ वहां से 9-2-11 हो गया। उधर प्रधानमंत्री बख्तियार तेजी से मामले निपटा रहा था। न्याय से उसे कोई सरोकार नहीं था। उसका तो एक ही उद्देश्य था कि किसी भी प्रकार अमीर के खजाने में अधिक से अधिक धन आए।
उधर जल्लाद अपने काम में मशरूफ थे। उनके एक और सजा पाने वालों की कतार लग गई थी, जिनमें बच्चे, बूढ़े और औरतें सभी थे। हंटरों की सटाक सटाक की आवाज और चीख चिल्लाहट का क्रम बदस्तूर जारी था। सजा मिलने वालों की हालत देखकर बाकी लोग दहशत से कांप रहे थे। सजा पाने वालों में एक 10 वर्ष का बच्चा भी था, जिसे इस कारण कोड़ों की सजा दी गई कि उसने अमीर के महल के सामने वाली जमीन को अवैध रूप से गीला कर दिया था। सजा पाने वाले अपराधियों की हालत देखकर उस मासूम की रूह फना हो रही थी। वह कांप रहा था, रो रहा था। आंसुओं से उसका भोला भाला चेहरा तर हो चुका था। उसकी हालत देखकर मुल्ला नसरुद्दीन के चेहरे पर क्रोध एवं रहम के मिलेजुले भाव दिखाई देने लगे। एकाएक ही वह जोर से बोला, वास्तव में यह बच्चा बड़ा ही खतरनाक है। ऐसे अपराधियों को सुधारने में अमीर ने जिस काबिलियत का परिचय दिया है, वह काबिले तारीफ है। इस तरह के अपराधी काफी खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये अपने मासूम चेहरे से अपने इनकलाबी विचारों को जाहिर नहीं होने देते। इसके अलावा मैंने एक बाल अपराधी और भी देखा था जो केवल 4 साल का था। उसने इससे भी ज्यादा खतरनाक काम किया था कि अमीर के महल की दीवार के ठीक नीचे गंदगी फैला दी थी। ऐसे अक्षम्य अपराधों के लिए तो मृत्युदंड भी कम है। अपराधी को सजा देने में उम्र कोई बहाना नहीं है। हमारे बुखारा में तो बुराइयां इस कदर खतरनाक होकर उभर रही हैं कि उनके विषय में सुनकर ही वे दिल खौल जाता है। मगर खैर, मेरा दिल कहता है कि ये तमाम बुराइयां अमीर के सिपाही और जल्लादों की कोशिशों के मद्देनजर जल्दी ही खत्म हो जाएंगी। मुल्ला नसरुद्दीन इस प्रकार बोलता जा रहा था मानो कोई मुल्ला मजहबी पैगाम दे रहा हो। उसकी बातें सुनने में तो अमीर के हक में लग रही थीं, मगर जो लोग उन बातों की गहराई को समझ रहे थे, वे जानते थे कि मुल्ला के वे व्यंग्य किसके लिए हैं। वे अपनी गर्दन फेरकर मुस्करा रहे थे। कुछ लोग यह भी समझ चुके थे कि ये मुल्ला नसरुद्दीन ही है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दो दोस्तों गधे के कानों में न जाने कैसे अपने मालिक की कातर आवाज पड़ गई और वह उछलकर बड़ी ही इनकलाबी आवाज में रेंका। फिर वह खूंटा तोड़कर अपने मालिक की ओर भागा। जैसे ही वह बरसाती से बाहर की तरह लपका, वैसे ही एक बड़ा ढोल भी उसके साथ साथ आने लगा। दरअसल अंधेरे में बिना देखे भाले नसरुद्दीन ने उसे एक ढोल के कुंडे से बांध दिया था। यह वह ढोल था जिसे त्योहारों आदि के मौके पर बजा जाकर चाय खाने का मालिक अपने ग्राहकों को आकर्षित करता था। वही ढोल एक पत्थर से जा टकराया, फलस्वरूप एक तेज आवाज हुई। गधे ने पीछे मुड़कर देखा। इस बार ढोल दाईं ओर एक बच्ची से गया। फिर तेज आवाज हुई, ढम टकरा। गधे ने सोचा कि कोई शैतान उसके मालिक को छोड़कर उसके पीछे आ रहा है। अब उनकी खैर नहीं, यह ख्याल मन में आते ही वह भयभीत हो उठा और बुरी तरह रेंकता हुआ पूंछ उठाकर बाजार की ओर भागा। रास्ते में करीब 50 से 60 ऊंटों का एक काफिला चीनी मिट्टी के बर्तन और तांबे की चादरें लादे चला आ रहा था। उन ऊंटों ने बुरी तरह रेंकते और धमकने गमकने वाले इस जानवर को अपनी ओर आते देखा तो वे भी घबराकर इधर उधर भाग निकले। घबराहट और बेतरतीब भागने के कारण 66 मुल्ला नसरुद्दीन गिरा। उन पर रखा सामान जमीन पर गिर गिर कर चकनाचूर होने लगा। अजीब सी हौलनाक आवाजें वातावरण में सुनाई देने लगीं। बाजार से दूर जो लोग थे, उन्होंने समझा कि बाजार में बलवा हो गया है। आथ वे जिधर मुंह उठा उधर ही भाग लिए। और फिर देखते ही देखते पूरे बाजार में ही नहीं, बल्कि आसपास की गलियों में भय और आतंक छा गया। खनखनाहट, रैंकना, टिनटिनाहट, बर्तनों के गिरने की आवाज, चीख पुकार, बिल्कुल नर्क जैसा माहौल बन गया था। ऊंटों और घोड़ों के अंधाधुंध भागने से कितने ही तंबू और चायखानों की बरसातियां उखड़ गई थीं।
इस खौफनाक शोर को सुनकर कितने ही लोग सोते से जाग गए थे और अधनंगे हो इधर उधर भाग लिए। घरों दुकानों में रोशनियां गुल हो गईं। भागने वाले अंधेरे में कभी किसी से भिड़ जाते तो कभी किसी जानवर की दुलत्ती खाते। दहशतनाक चीख पुकार मची हुई थी चारों तरफ। वे लोग समझ रहे थे कि कयामत का दिन आ गया है। मुर्गे पंख फड़फड़ाकर अजीब सी आवाज में चिल्लाने लगे। बकरियां और मेढ़े मिमियाने लगे थे। शोरगुल बढ़ता बढ़ता शहर की घनी आबादी तक जा पहुंचा था। शहर की चारदीवारी पर लगी तोपें दगने लगीं। शहर के पहरेदारों ने समझा कि कोई दुश्मन बुखारा में दाखिल हो गया है। महल के पहरेदारों ने समझा कि बगावत हो गई है। वहां से भी तोपें दागी जाने लगीं। शहर की मीनारों से मुल्ला सहमी हुई आवाजों में दुआएं मांगने लगे। सभी ओर अफरातफरी मची हुई थी। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ और वह कहां जाए, क्या करे। अपने महल में अमीर भौचक कासा सिपह सालारों पर गरज बरस रहा था। मगर क्या हुआ, कैसे हुआ, यह सब केवल एक शख्स ही जानता था और वो था मुल्ला नसरुद्दीन। वह बौखलाए ऊंटों व घोड़ों से बचताप चाहता उस दिशा में भाग रहा था जिधर यह खौफनाक शोर पैदा करता उसका गधा भागा जा रहा था। मगर लाख कोशिशों के बावजूद वह गधे को पकड़ नहीं पाया। उसकी यह दौड़ तब तक चलती रही जब तक कि उसके गधे और ढोल को जोड़ने वाली रस्सी टूट न गई। रस्सी के टूटते ही ढोल लुढ़ककर ऊंटों की ठोकरों में जा पहुंचा। ऊंट उससे बचने के लिए हड़बड़ी में चायखानों के छप्पर, शामियाने और खोखे गिराते चले गए। फिर ऐसा हुआ कि एक मोड़ पर अचानक मुल्ला नसरुद्दीन और उसका गधा एक दूसरे के आमने सामने आ गए। गधे के मुंह से झाग निकल रहा था और वह बुरी तरह हांफ रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन हालांकि स्वयं भी हांफ रहा था, मगर ऐसे में उसने एक पल की भी देर करना उचित नहीं समझा और गधे की रस्सी पकड़कर पीछे की ओर खींचते हुए बोला, आ चल, उधर चलते हैं, यहाँ तो बेतुका शोर हो रहा है। यह देखकर उसे आश्चर्य हो रहा था कि गधे जैसे छोटे से पशु के पीछे यदि एक ढोल बांधकर छोड़ दिया जाए तो यह मामूली सा पशु भी कितनी बड़ी तबाही ला सकता है। अबे, देखा तूने क्या कर डाला। यह सच है कि ये बवाल फैलाकर तूने मुझे सिपाहियों से बचाया है, फिर भी बहुत से गरीब इस अफरातफरी में तबाह हो गए होंगे और उन बेचारों को संभलते संभलते सुबह हो जाएगी। खैर, अब हमें कोई ऐसी जगह तलाशनी होगी जहां हमारे आराम में किसी प्रकार का कोई विघ्न न पड़े। और फिर वह सोचने लगा कि ऐसी कौन सी जगह है जहां वे दोनों चैन से रात गुजार सकें। काफी सोच विचार के बाद वह इस निर्णय पर पहुंचा कि उसे बुखारा के एकमात्र कब्रिस्तान में ही चैन मिल सकता है। शर्तिया बात है कि वहां किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आने वाला था। उसका ऐसा सोचना किसी हद तक ठीक भी था। शहर में चाहे कितनी ही गड़बड़ी क्यों न फैले, मगर कब्रिस्तान में किसी प्रकार की कोई आफत नहीं आ सकती थी। मुल्ला नसरुद्दीन ने उसकी लगाम पकड़ी और कब्रिस्तान की ओर रुख किया। इस प्रकार मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने शहर बुखारा में अपनी वापसी का धमाकेदार पहला दिन पूरा किया। उसने गधे को एक कब्र के पत्थर से बांध दिया और स्वयं दूसरी कब्र पर जाकर लेट गया। उधर शहर में सारी रात तोपों की गर्ज, शोरगुल व चीख पुकार मचती रही, मगर वह लंबी तानकर सो रहा था। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन एक मौलवी के बगीचे के सामने से गुजर रहा था। मौलवी साहब एक बोरे में कद्दू भर रहे थे। मौलवी हालांकि पूरा बोरा भर चुके थे, मगर लालच के मारे उन्होंने उसमें और अधिक, यूं कहा जाए कि ठूंस ठूंस कर कद्दू भर लिए। ढोने की बात तो कौन कहे, अब तो वह बोरा उनसे उठाया तक नहीं गया। आठ बगीचे के गेट पर खड़े खड़े वे सोच रहे थे कि क्या करें। कद्दू कम करते हुए उनका जी कट रहा था
और इतना वजन उठाना उनके फरिश्तों के भी वश में नहीं था। तभी मुल्ला नसरुद्दीन उधर से गुजरा। उसे देखकर मौलवी साहब बहुत खुश हुए और उसे संबोधित किया, सुनो बेटे। मुल्ला ठिठके, आदाब बजा लाता हूँ मौलवी साहब। खुदा सलामत रखे, आवाज में मिश्री सी घोलकर वे बोले, बेटे क्या तुम मेरा यह बोरा मेरे घर तक पहुंचा दोगे? मुल्ला नसरुद्दीन के पास उस समय पैसा नहीं था, अतः वह बोझा उठाने के लिए सहमत हो गया और पूछा, यह बोरा ले जाने के लिए कितना पैसा देंगे आप मुझे? लालची मौलवी उसे भला क्या देते, बोले, पैसे की बात मत करो मेरे बेटे, हम तो अल्लाह वाले हैं, हमें भला पैसे से क्या लेना देना, हमसे तो कोई इल्म ले लो, ज्ञान ले लो। जब तुम मेरा बोरा उठाकर चलोगे तो रास्ते में मजहब से ताल्लुक रखती ज्ञान की 3 ऐसी बातें बताऊंगा कि अगर तुम उन पर अमल करोगे तो तुम्हारा जीवन खुशियों से लबरेज हो जाएगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने सोचा कि चलो धर्म ज्ञान की बातों की ही जानकारी हासिल कर ली जाए, आखिर यह भी कभी न कभी काम ही आएगी। ठीक है बुजुर्गवार, मुझे मंजूर है, कहकर उसने बोरा उठा लिया और चल दिया। मौलवी साहब की आंखें चमकने लगीं और अपनी बुद्धि पर उन्हें रस खो उठा कि कैसा बेवकूफ बनाया इस नौजवान को। जिस रास्ते से होकर वे गुजर रहे थे वह काफी ऊंचा था। उसके एक ओर गारा और कीचड़ था। मुल्ला नसरुद्दीन थोड़ा सुस्ताने के लिए रुक गया। कहीं मुल्ला नसरुद्दीन का इरादा ही न बदल जाए, यह सोचकर मौलवी साहब बड़े ही आत्मविश्वास और रहस्याना अंदाज में बोले, सुनो नौजवान, अब मैं तुम्हें धर्म ज्ञान की बात बताता हूँ। देखो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनन, क्योंकि यह बात बड़े कांटे की है। जब से ये कायनात बनी है तब से आज तक इससे बड़ी कोई बात हुई ही नहीं। अगर तुम इन लफ्जों का मतलब समझ लोगे तो यह उन अलिफ लाम मीम हरफों का हकीकी आशय समझने के बराबर होगा जिनसे हजरत मोहम्मद ने कुरान का दूसरा अध्याय शुरू किया था। उत्सुकता से मुल्ला नसरुद्दीन ने पूछा, ऐसी कौन सी बात है मेरे आदरणीय बुजुर्गवार? सुनो, ध्यान देकर सुनो। अगर कोई तुझसे कहे कि सवारी करने से पैदल चलना अधिक बेहतर है तो उसकी बात पर हरगिज भी भरोसा न करना मेरे बेटे। मेरी यह बात याद रखने के काबिल है, हर समय गौर करने के काबिल है, तभी तुम इन शब्दों में छिपे धर्मज्ञान के रहस्य को समझ सकोगे। मुल्ला नसरुद्दीन की उल्लू जैसी गोल गोल आंखें मौलवी के चेहरे पर जम गईं और स्वीकारने वाले अंदाज में जल्दी जल्दी सिर हिलाने लगा। वह मौलवी के चेहरे पर ढकी छिपी मक्कारी उसकी पैनी नजरों से बच न सकी थी। लेकिन बेटे, मौलवी साहब पुनः बोले, यह बात जो मैंने तुम्हें बताई है यह उस बात के मुकाबले कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें करीब 2 फरलांग की दूरी पर दिखाई दे रहे एक पेड़ की ओर इशारा करके वे बोले, उस दरख्त के नीचे जाकर बताऊंगा। अच्छा, खुश होकर मुल्ला नसरुद्दीन बोला, तब तो मुझे उस दरख्त के नीचे शीघ्र ही पहुंचना चाहिए। कहकर उसने कदुओं का बोरा उठाया और चल दिया। हालांकि वह पसीने से तरबतर था, मगर देखना चाहता था कि यह मौलवी उसे किस हद तक बेवकूफ समझता है। शीघ्र ही वह उस दरख्त के नीचे पहुंच गया और तब मौलवी बोला, बेटे, धर्मज्ञान की इस दूसरी बात तमें पूरा कुरान शरीफ, आधी शरीयत और चौथाई हकीकत भरी पड़ी है। इस बात को समझ लेने वाला कभी भलाई के रास्ते से नहीं डिगेगा, वह हमेशा सच्चाई और नेक नियति के रास्ते पर चलेगा। मेरे बेटे, इस अक्लमंदी की बात को समझने की कोशिश कर। यह तेरी खुशनसीबी है कि बिना कुछ खर्च किए तुझे यह बात पता चल रही है। धर्मज्ञान की वो दूसरी बात यह है कि यदि कोई तुझसे कहे कि गरीब आदमी की जिंदगी अमीर आदमी के मुकाबले कहीं बेहतर है तो इस बात पर हरगिज विश्वास न करना। वाकई मुल्ला नसरुद्दीन ने फिर गर्दन हिलाई। लेकिन यह दूसरी बात उस तीसरी बात के मुकाबले कुछ भी नहीं है। उसकी तेज चमक सूरज की रोशनी की तरह है।
उसकी गहराई यानी उसके अर्थ की मिसाल सिर्फ समुद्र की गहराई से दी जा सकती है। और वह तीसरी बात आप मुझे अपने घर चलकर बताएंगे? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मेरी दो बातों तो ने ही तुम्हें कितना जहीन बना दिया है। मौलवी साहब खुश होकर बोले, अब जल्दी चलो मेरे बेटे, बहुत आराम कर लिया। ठहरिए मौलवी साहब, मुल्ला नसरुद्दीन बड़े शांत किंतु रहस्यपूर्ण लहजे में बोला, आपकी वह तीसरी बात जो आप मुझे अपने घर चलकर बताने वाले हैं, वह मुझे अभी पता चल चुकी है। आप अपने घर पहुंचकर बताएंगे कि समझदार आदमी बेवकूफ आदमी को बिना कोई पैसा दिए कद्दुओं का बोझ उठवा सकता है। यह सुनते ही मौलवी साहब आश्चर्यचकित रह गए। उनसे कुछ कहते नहीं बना। हक्के बक्के से वह मुल्ला नसरुद्दीन का चेहरा देखते रह गए। अपने घर पहुंचकर वह वाकई यही सब कहने वाले थे। अब मुल्ला नसरुद्दीन बड़ी शांति और सब्र से बोला, एक बात धर्म ज्ञान की आप मुझसे भी सुनिए। मेरी एक ही बात आपकी तीनों बातों पर हावी है। मैं पाक पैगंबर की कसम खाकर कहता हूं कि मेरी धर्म ज्ञान की बात इतनी आशयपूर्ण तथा चकाचौंध कर देने वाली है कि इसमें कुरान, शरीयत, तरीकत व अन्य किताबों सहित इस्लाम, बौद्ध, फलसफा, ईसाई और यहूदी धर्मों की सभी बातें सम्मिलित हैं। मुल्ला जी, मुझे सच्चाई और ईमान की तहजीब देने वाले मेरे उस्ताद जी, इस बात से अधिक जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं, कोई धर्म ज्ञान की बात कभी हुई ही नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन बोल रहा था और मौलवी साहब बगुले की भांति उसका चेहरा देख रहे थे। मुल्ला नसरुद्दीन पुनः बोला, हाँ, एक बात और मेरी बात को सुनने से पहले आप अपने आप को अच्छी तरह तैयार कर लीजिए, क्योंकि यह बात इतनी भव्य और आश्चर्य में डाल देने वाली है कि इससे किसी भी इंसान का दिमाग फिर सकता है। मौलवी साहब, अपने दिलो दिमाग को खासा मजबूत कर लीजिए और सुनिए, अगर आपसे कोई कहे कि ये कद्दू फूटे नहीं हैं, तो उसके मुंह पर थूक दीजिएगा। उसकी बात को खालिस झूठ मानिएगा और उसे धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल दीजिएगा। यह कहकर मुल्ला नसरुद्दीन ने कद्दुओं का बोरा उठाया और करीब ही एक सूखे गड्ढे में फेंक दिया। कद्दू बोरे से निकलकर पत्थरों से गए। दोनों हाथ उठाकर बोले, हाय। टकराट कराकर चकनाचूर हो मौलवी साहब हाय हाय करते रह गए। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया कहकर वह कभी अपने बाल नोचते, कभी छाती पीटते। मुल्ला नसरुद्दीन से वह लड़ नहीं सकते थे, क्योंकि शरीर में इतनी जान ही नहीं थी। आंख छाती पीटने और दाढ़ी नोचने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। फिर चलते चलते मुल्ला नसरुद्दीन बोला, मौलवी साहब, खुद देख लीजिए कि जो बात मैंने बताई उसमें कितनी सच्चाई है। मैंने आपको पहले ही आगाह कर दिया था कि धर्म ज्ञान आन की मेरी बात सुनकर आप पागल भी हो सकते हैं। खैर, अब आप खुद अपनी हरकतें देख लें। यह सुनकर वहां बैठे लोग ठठाकर हंस पड़े। उधर चायखाना भी ठहाकों से गूंज उठा। अरे, इन्होंने तो इस घटना की भी जानकारी हासिल कर ली। मगर कैसे? उस समय तो उस सड़क पर केवल दो ही व्यक्ति थे, एक मैं और दूसरा मौलवी। मैंने इस घटना का जिक्र भी किसी से किया नहीं। हो सकता है कि मौलवी ने ही इस घटना का जिक्र किसी से किया हो, या हो सकता है कि बाद में उसे इस बात का इल्म हो गया हो कि उसके कद्दू किसने ढोए थे। इधर मुल्ला नसरुद्दीन यह सब सोच रहा था और उधर एक अन्य व्यक्ति ने उसकी एक और दास्तान सुनानी शुरू कर दी। दोस्तों, यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। 4 दोस्तों सेठ रोशन अली के घर एक उत्सव का आयोजन था। उस उत्सव के बाद सामूहिक भोज था। रोशन अली ने भोज के लिए शहर के सभी नामी गिरामी लोगों को न्योता भेजा था। न्योता मुल्ला नसीरुद्दीन को भी भेजा गया था। मुल्ला नसीरुद्दीन को इस तरह के किसी भी आमंत्रण से कोई प्रसन्नता नहीं होती।
वह यह समझता था कि लोग अपना रुतबा दिखाने के लिए उसे अपने यहाँ दावत पर बुलाते हैं कि वे समाज को दिखला सकें कि देखो मुल्ला नसीरुद्दीन जैसा बुलंद दिमाग इंसान भी मेरे घर आता है। वैसे मुल्ला नसीरुद्दीन खुद को बुलंद दिमाग इंसान मानता हो, ऐसी बात भी नहीं थी। उसके जितने भी हैरतंगेज कारनामे थे वे अनायास ही घटित हो गए थे। मुल्ला नसीरुद्दीन जब कभी भी अपने में झांककर खुद को पहचानने की कोशिश करता तो पाता कि वह एक विवश इंसान है जिसे प्रतिदिन अपना और अपनी पत्नी के भोजन के लिए मजदूरी करनी होती है, और हर रात वह यह सोचते हुए सोता था कि कल यदि मजदूरी के लिए कोई काम नहीं मिला तब। मुल्ला की पत्नी को जब मालूम हुआ कि सेठ रोशन अली के घर से मुल्ला नसीरुद्दीन को न्योता मिला है तब वह बहुत खुश हुई और मुल्ला के लिए रेशमी जरीदार शेरवानी, साटनी चूड़ीदार पाजामा, रेशमी टोपी और नक्काशीदार जूती निकाल दी। मगर भोज के दिन मुल्ला नसीरुद्दीन सुबह से ही अपने दरवाजे के पास की खाली जमीन में सब्जियों के पौधे लगाने में व्यस्त हो गया। भोज का उसे ख्याल ही नहीं रहा। अचानक उसकी बेगम को ही याद आया कि आज तो मुल्ला को सेठ रोशन अली के घर भोजन करने जाना था। वह रसोई से निकली और दरवाजे पर आकर उसने मुल्ला को याद दिलाया, कैसे हो तुम? किसी काम में लग जाओ तो तुम्हें दीन दुनिया का भी अतापता नहीं रहता। आज तुम्हें सेठ रोशन अली के घर भोज खाने जाना है। हाँ हाँ, याद है मुझे। बस 2 पौधे बच गए हैं, उन्हें लगाकर निकल जाऊंगा। तुम चिंता मत करो, मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी बेगम से कहा। बेगम फिर रसोई में चली गई। मुल्ला नसीरुद्दीन ने पूरी तन्मयता से 2 पौधे और रोपे, फिर हाथ की मिट्टी झड़ता हुआ उठा और अपने गधे को खोला। जिस हाल में मुल्ला था उसी हाल में निकल गया सेठ रोशन अली के घर जाने के लिए। जब गधा आधा रास्ता तय कर चुका तब मुल्ला को याद आया कि उसने आज स्नान नहीं किया। बेगम ने उसके लिए शानदार लिबास निकाल कर रखा था कि जब मुल्ला सेठ रोशन अली के घर जाएगा तो इन्हें पहन लेगा, मगर मुल्ला ने वे कपड़े भी नहीं पहने थे। गधा दौड़ता हुआ मुल्ला अजीब लग रहा था। उसके हाथों में मिट्टी लगी थी, कपड़े मिट्टी सने थे, दाढ़ी और बाल में धूल अंटा पड़ा था। मुल्ला नसीरुद्दीन की नजर अपने पाजामे पर गई। पाजामा गंदा तो था ही, उस पर कई जगह पैबंद भी लगे थे। मुल्ला अब थोड़ा संकुचित हुआ। उसे लगा कि किसी भोज में शामिल होने जाने का उसका तरीका लोकस्तरीय नहीं है, लेकिन इस निष्कर्ष पर पहुंचने के साथ ही उसका गधा सेठ रोशन अली के दरवाजे पर पहुंच चुका था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने गधे को एक पेड़ से बांध दिया और यह सोचता हुआ वह सेठ रोशन अली के घर की ओर जाने लगा कि बेख्याली में वह जिस हाल में था उसी हाल में रोशन अली के घर चला आया। खैर, अब भविष्य में वह इस बात का ख्याल रखेगा कि जब कभी भी वह किसी के घर जाए तो अपने को साफ सुथरा करके ढंग के कपड़े अवश्य पहने हों। ऐसा सोचते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन जब सेठ रोशन अली के घर में प्रवेश करने लगा तो दरवाजे पर खड़े दरबान ने उसे रोक लिया। अरे रे रे रे, कहाँ घुसे जा रहे हो? दूर हटो, बाहर इंतजार करो। भोज खत्म होने पर तुम्हें भी कुछ खाने को मिलेगा। अभी दूर हटो, दरबान ने डंडा उठाकर उसे दूर रहने का इशारा करते हुए कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने दरबान को बताया, मैं सेठ रोशन अली का मेहमान हूँ। मुझे सेठ ने आमंत्रण पत्रा भेजकर खास तौर से बुलाया है। मगर दरबान उसे देखकर हंस पड़ा, तू और सेठ रोशन अली का मेहमान? जा भाई जा, अपना काम कर। तुझ जैसों को रोशन अली का आमंत्रण पत्रा मिलने लगे तो फिर कहना ही क्या। दरबान ने मुल्ला नसीरुद्दीन को धक्का देकर सेठ के दरवाजे से दूर धकेल दिया। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने स्थान से उठा और अपने गधे के पास आ गया। उसने गधे को खोला और उस पर बैठ गया तथा गधे को अपने घर की तरफ सरपट दौड़ाने लगा। घर पहुंचकर उसने स्नान किया, चूड़ीदार पाजामा और शेरवानी पहनी, नक्काशीदार जूती पहनी,
रेशमी टोपी सिर पर डाली और फिर गधे पर बैठकर सेठ रोशन अली के घर पहुंचा। दरबान ने उसे देखकर झुककर सलाम किया और दरवाजे से हटकर उसके लिए जगह बनाई। रोशन अली सेठ ने दूर से ही मुल्ला नसीरुद्दीन को देखकर पहचान लिया और दौड़ता हुआ उसकी अगवानी के लिए आया। मुल्ला को झुककर सलाम किया और फिर उसका दामन थामकर उस जगह ले गया जहां पर अतिविशिष्ट लोगों के बैठने की जगह बनी हुई थी। सेठ रोशन अली ने मुल्ला नसीरुद्दीन को अपने पास बैठाया और अपनी निगरानी में उसके लिए भोजन परोसवाया। मुल्ला नसीरुद्दीन भोजन परोसे जाने के बाद खामोशी से भोजन की तरफ देखता रहा, फिर अपनी टोपी उतारकर भोजन की थाली के सामने रख दी। फिर कहा, ले टोपी तू खा ले। फिर उसने अपनी शेरवानी उतारी और थाल के पास शेरवानी रखते हुए कहा, ले शेरवानी तू खा ले। सेठ रोशन अली आश्चर्य से मुल्ला नसीरुद्दीन को देख रहा था। उसे इतनी बात अवश्य समझ में आ गई थी कि कहीं कोई चूक हुई है, जिसके कारण मुल्ला नसीरुद्दीन ऐसी हरकत कर रहे हैं, जबकि वहां पर बैठे अन्य अतिथि यह समझ रहे थे कि मुल्ला नसीरुद्दीन का दिमाग खराब हो गया है। कहीं टोपी और शेरवानी भी भोजन करते हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने जब पाजामा खोलने के लिए इजारबंद को पकड़ा, तब सेठ रोशन अली ने मुल्ला नसीरुद्दीन का हाथ पकड़ लिया। क्या बात है मुल्ला नसीरुद्दीन, आप किस बात से खफा हैं? कुछ मुझे भी तो बताए। मैं तो कुछ भी नहीं जानता। बात क्या रहेगी सेठ रोशन अली? मैं कोई बड़ा आदमी तो हूं नहीं। इस तरह के भोज में आने जाने का शऊर तो मुझ में है ही नहीं। आज सुबह मैं अपनी सब्जी की बगिया में घुस गया और पौधे लगाने के काम में लग गया। मेरी बेगम ने मुझे याद दिलाया कि सेठ रोशन अली साहब के घर से न्योता है। मैं हाथ का काम निपटाकर यह सोचकर तुरंत चल पड़ा कि बड़े लोगों के घर से यदि बुलावा हो तो समय का ख्याल जरूर रखना चाहिए। इसलिए न तो मैंने चेहरा धोया, न हाथ धोए और न ही कपड़े बदले। जब मैं आपके दरवाजे पर आया तब आपके दरबान ने मुझे रोक दिया। मैंने उसे बहुत समझाया कि मैं यहाँ आमंत्रित अतिथि हैं। सेठ रोशन अली ने मुझे खास ताकीद की है कि मैं अवश्य आऊं और भोज में शिरकत करूं, मगर दरबान ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और फकीरों की पांत में खड़ा हो जाने के लिए कहा। मैं लौटकर अपने घर गया, नहा धोकर ये कपड़े पहने और आपके दरवाजे पर आया तो मेरा गर्मजोशी से स्वागत हुआ। आपने बढ़कर मेरी अगवानी की। इससे ही मुझे समझ में आया कि इस दावत में मेरी नहीं, मेरे कपड़ों की प्रतिष्ठा है। इसीलिए मैं बारी बारी से अपने कपड़े उतारकर उन्हें दावत का लुत्फ उठाने के लिए प्रेरित कर रहा हूं, मुल्ला नसीरुद्दीन ने सेठ रोशन अली से कहा। सेठ रोशन अली ने दरबान के व्यवहार पर मुल्ला नसीरुद्दीन से खेद जताया और उसे आश्वस्त किया कि दावत उसे ही दी गई है, उसके कपड़ों को नहीं। सेठ रोशन अली ने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, मुल्ला साहब, हम जानते हैं कि आप हमारे शहर के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। आप दुनियावी बातों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। आप जिस लिबास में भी रहें, हमारे लिए आदरणीय हैं। मैं अपने दरबान के व्यवहार से लज्जित हूं। हमें माफ कर दें। सेठ रोशन अली की मुलायमियत से कही गई बातें सुनकर मुल्ला नसीरुद्दीन का गुस्सा जाता रहा और वह दावत का मजा लेने के लिए बैठ गया। सेठ रोशन अली ने खुद परोस कर मुल्ला नसीरुद्दीन को भोजन कराया। मुल्ला नसीरुद्दीन खूब तृप्त होकर सेठ रोशन अली के घर से अपने घर वापस आया। 5 चाबी की खोज बहुत मजेदार कहानी। मुल्ला नसीरुद्दीन के कारनामों की दूर दूर तक चर्चा होने लगी थी। उसे कुछ लोग बहुत पहुंचा हुआ इंसान मानने लगे थे, तो कुछ सिद्ध पुरुष की संज्ञा देने लगे थे। ऐसे सिद्ध पुरुष की जिसकी उलझलूल सी लगने वाली हरकतों में भी जीवन का कोई गूढ़ रहस्य छिपा होता है। उसकी प्रसिद्धि का आलम यह था कि नौजवान उसकी नकल कर नोकदार टोपी पहनने लगे थे।
कोई उसकी नकल कर गधे पर उल्टा सवार होता तो कोई उसकी सादगी और सरलता को आत्मसात करने का प्रयास करता। लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन इन सब बातों से बेखबर एक आम आदमी की तरह मेहनत मशक्कत करता और उससे मिलने वाली रकम से अपना और अपनी पत्नी का पेट भरता। न तो उसे कुछ बचाने की चिंता सताती और न ही धन कमाने की लिप्सा से वह पीड़ित होता। अलमस्ती उसकी फितरत थी। बड़ी से बड़ी समस्या आने पर भी मुल्ला के चेहरे पर शिकन किसी ने नहीं देखी। समस्याओं को वह समस्या की तरह लेता भी नहीं था। जोखिम उसे कभी जोखिम नहीं लगी। सहजता और सरलता, मासूमियत और निश्चलता मुल्ला नसीरुद्दीन की पहचान थी। लोग कहने लगे थे कि मुल्ला नसीरुद्दीन अपने जीवन में इतना तपा है कि उसके मन के सारे कलुष मिट गए हैं। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन की विद्वत्ता और बुद्धिमत्ता की चर्चा सुनकर एक धनवान व्यक्ति उससे मिलने आया। दुआ सलाम के बाद उस धनवान व्यक्ति ने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, मेरा नाम आलम है। खुदा ने मुझे इतनी दौलत दी है कि मैं चाहूँ तो सोने की सिल्लियों से अपने रहने के लिए मकान बना सकता हूँ, मगर इतना धन होने के बाद भी मुझे चैन नहीं है। हमेशा मेरा मन अशांत रहता है। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। लोग आपको सिद्ध पुरुष मानते हैं, इसीलिए मैं आपके पास दामन फैला आया हूं। आप चाहें तो मुझे संकट से उबार सकते हैं। मुझे बताएं कि मेरी समस्या का समाधान कैसे होगा। मुल्ला नसीरुद्दीन, जो अब तक उस धनाढ़ व्यक्ति की बात सुन रहा था, थोड़ा संकुचित हुआ और झेंपते हुए बोला, जनाब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं कोई ज्ञानी ध्यानी नहीं हूं। मैं एक साधारण आदमी हूं। मेहनत मजदूरी कर अपना परवरिश करता हूं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहें। मैंने सैकड़ों लोगों से आपकी तारीफ सुनी है। आप मेरी समस्या का समाधान सुझा सकते हैं, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। आप मुझे निराश नहीं करें। धनाढ़ व्यक्ति ने अपनी गुजारिश से मुल्ला नसीरुद्दीन को निरुत्तर सा कर दिया। अजीब उलझन में पड़ गया मुल्ला नसीरुद्दीन। वह नहीं चाहता था कि लोग उसे ज्ञानी ध्यानी मानकर विशेष सम्मान देने लगें। वह तो सहजता में जीवन जीने का हिमायती था। यह बात जरूर थी कि जीवन की उलझनों ने उसे इतना तजुर्बा दे दिया था कि अब कोई समस्या उसे समस्या नहीं लगती थी। उसका विश्वास था कि कोई भी समस्या ऐसी नहीं होती जिसका समाधान नहीं हो। धनाढ़ व्यक्ति के बार बार गिड़गिड़ाने पर मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, कितनी विचित्र बात है कि आप जिस समस्या का समाधान चाहते हैं, वह समस्या आपने मुझे अब तक बताई ही नहीं। धनवान व्यक्ति, जिसका नाम आलम था, मुल्ला के इस कथन से थोड़ा लज्जित हुआ और विनम्रता से बोला, मुल्ला साहब, मैंने आपको बताया है कि मेरे पास बहुत दौलत है, फिर भी मुझे चैन नहीं मिलता। आप मुझे बताएं कि मुझे चैन कहाँ मिलेगा। मुझे आत्मिक सुख और शांति कैसे नसीब होगी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए आलम की तरफ देखा और कहा, ठीक है जनाब, मैं आपको जवाब दूंगा, मगर आज नहीं, उचित अवसर आने पर। आप अपना पता बता दें और उचित समय का इंतजार करें। आलम ने समझ लिया कि मुल्ला नसीरुद्दीन से अब इस प्रसंग में कुछ भी कहना उचित नहीं है, इसलिए वह उसे अपना पता बताकर वहां से लौट गया। मुल्ला नसीरुद्दीन भी अपनी सामान्य दिनचर्या में लग गया। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। आलम को लगने लगा कि मुल्ला नसीरुद्दीन उसकी बात का जवाब देना नहीं चाहता। चूंकि बेचैनी उसका स्वभाव था, इसलिए वह प्रायः ऐसे भी सोचता, न जाने मुझसे कौन सी खता हो गई है कि मुल्ला नसीरुद्दीन की कृपा दृष्टि मुझे नहीं मिल पाई। एक दिन शाम को आलम अपने घर के सामने की सड़क से गुजर रहा था। उसने देखा, मुल्ला नसीरुद्दीन एक पेड़ के नीचे कुछ तलाश कर रहा है। आधा बदन झुकाए मुल्ला नसीरुद्दीन कभी बाएं, कभी दाएं, कभी आगे, कभी पीछे चहलकदमी करता हुआ बेचैन हो रहा था।
मुल्ला नसीरुद्दीन को बेचैनी की स्थिति में कुछ तलाशते देख आलम खुद बेचैन हो उठा, यह जानने के लिए कि आखिर मुल्ला नसीरुद्दीन का क्या खो गया है जिसकी तलाश वे इस कदर बेचैन होकर कर रहे हैं। आलम तुरंत मुल्ला नसीरुद्दीन के पास पहुंच गया और उसे सलाम करते हुए पूछा, जनाब, आपका कुछ खो गया मालूम पड़ता है। क्या खोया है, मुझे बताए ताकि मैं भी उसकी तलाश में आपकी मदद करूं। मेरी चाबी खो गई है। जेब में थी, जेब से गिर गई। उसी को तलाश रहा हूं, मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा। कहाँ गिरी चाबी? उत्सुकतापूर्वक आलम ने मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा। चाबी तो मेरे कमरे में ही कहीं गिर गई थी, आज सवेरे जब मैं बाहर निकलने के लिए अपने कपड़े पहन रहा था, मुल्ला नसीरुद्दीन ने बड़ी मासूमियत से उत्तर दिया। अरे कमाल है, चाबी गिरी आपके कमरे में और आप तलाश रहे हैं यहाँ? चैंक कर आलम ने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा। बहुत मासूमियत से मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, हाँ, दरअसल बात ऐसी है कि मेरे कमरे में अंधेरा है, इसलिए चाबी वहां तलाशना मुश्किल है। इस समय यहाँ उजाला है, यही उजाला देखकर मैं यहाँ चाबी खोजने लगा, मुल्ला नसीरुद्दीन ने उत्तर दिया। आलम को मुल्ला नसीरुद्दीन का यह उत्तर अटपटा लगा। उसने बड़ी बेबाकी के साथ मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, जनाब, मैं तो आपको एक सिद्ध पुरुष मानता था, समझता था कि आप बड़े बुद्धिमान हैं, मगर आप अभी जो काम कर रहे हैं वैसा तो कोई मूर्ख भी नहीं करेगा। अदना से अदना आदमी भी यह समझता है कि कोई वस्तु जहां गिरी है वहीं से मिलेगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि चाबी गिरे कमरे में और चाबी मिले पेड़ के तने के पास मुख्य सड़क पर। आलम की बात सुनकर मुल्ला नसीरुद्दीन जोरों से हंसने लगा, बिल्कुल बावलों की तरह, और हंसते हंसते बोला, आलम, आप तो मेरी तरह ही हरकतें कर रहे हैं। सुख और शांति सद्भाव और निश्चितता में है, लेकिन आप उसकी खोज धन से करना चाहते हैं। धन से कभी सुख और शांति किसी को नसीब हुई है? मुल्ला नसीरुद्दीन की बात सुनकर आलम को अचानक याद आ गया कि एक दिन उसने मुल्ला नसीरुद्दीन से जानना चाहा था कि उसे सुख और शांति कैसे नसीब होगी, और मुल्ला ने जवाब दिया था, उचित अवसर आने पर बताऊंगा। आलम समझ गया कि चाबी की खोज महज एक बहाना था। उसे सही प्रयास की दिशा बताने के लिए ही मुल्ला नसीरुद्दीन ने चाबी खोजने का नाटक किया है। वह स्वतः मुल्ला नसीरुद्दीन के कदमों पर लौट गया और कहा, धन्य हुआ मैं, आपने मेरी उलझन दूर कर दी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर ले और यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।